पीएम मोदी समय समय पर अपने रूप बदलते रहते हैं। ऐसे में कई लोग उन्हें बहरूपिया भी कह सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी के असली रूप को बेनकाब कर दिया है यूट्यूबर ध्रुव राठी ने। वैसे तो हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि मोदी की सच्चाई को बताया जाए। यह हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं वो है लद्दाख। वहां पर एक ऐसी चीज हो रही है कि अगर सच्चाई आप जान लेंगे तो आप भी पीएम मोदी के किसी न किसी रूप को बेनकाब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आपको बता दें कि एक व्यक्ति लद्दाख में 18 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहा है। आज 19वां दिन है। अब आप कहेंगे ये व्यक्ति कौन है? क्या ये कोई आम व्यक्ति है? आम व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आपको आमिर खान का किरदार याद आ जाएगा। ये है सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और यही नहीं, इनको बाकायदा रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोशल स्तर पर कई अच्छे काम करते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के भीतर लगातार 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भूख हड़ताल क्यों? क्या इनको कोई मंत्री का पद चाहिए या इनको चुनाव लड़ना है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ही बहुत हैं। ये लद्दाख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो 80% पॉपुलेशन है वहां की एसटी, उसे 6th शेड्यूल में 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और ये मांग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने अचानक से उठा दी। बाकायदा बीजेपी के द्वारा घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था मोदी सरकार के द्वारा कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो इसलिए मैं अब विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा, अपडेट दूंगा। आज यहाँ पर फिर दिन में लगभग 1,500-2 हज़ार लोग आए, जिनमें भिक्षुगण, विद्यार्थी, महिला, पुरुष, बड़े छोटे बहुत लोग आए। और आज रात को मेरे साथ कोई 156 लोग बाहर खुले आसमान में सोएंगे और आकाश इतना साफ है कि शायद -10 तक तापमान जाए। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो लद्दाख के साथ विश्वासघात सा हुआ है अभी के सरकार से, जो वचन दिए उसका पूरा ना करना, ये मेरे मन को बहुत सताता रहा है। बहुत व्याकुल हूँ, बहुत चिंतित हूँ। चिंतित होने का कारण एक तो ये है कि लद्दाख के जो संवेदनशील पर्यावरण है, यहाँ की जो जनजातीय संस्कृतियां हैं, उन्हें संरक्षण देने का वादा किया था 2 चुनावों में, और उसी बुनियाद पे चुनाव जीते भी, और उसके बाद 4 साल टाल मटोल के बाद साफ साफ इनकार कर दिया। तो एक तरह से वादा खिलाफी हुई, वचन तोड़ दिया। इससे मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा परेशान होने का और बड़ा कारण है कि ऐसे उदाहरण से पूरे भारत पर बुरा असर पड़ेगा, और आगे चलकर सब नेता ऐसे ही चुनाव में कुछ भी वचन देंगे और उस वचन को पूरा नहीं करेंगे। नेताओं से सीखकर लोग भी अपने वचन तोड़ेंगे। कारोबार में, उद्योग में ऐसे सारे जो समझौते होते हैं उनकी अवहेलना करेंगे। अफरा तफरी होगी देश में अगर ऐसा ही हुआ। 2019 का चुनाव जीत गए, उसके बाद एक और वहां चुनाव होता है, वो भी जीत गए, लेकिन इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी झूठी सरकार है, वादा खिलाफी सरकार है। यानी कि इनके जो शब्द मुंह से निकलते हैं उनका कोई मोल नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। इसीलिए इनको गैर मर्यादा भी कहा जा सकता है। नाम मुझे याद आ गया, गैर मर्यादा पूर्ण भी कहा जा सकता है, जिसकी कोई भी मर्यादा ना हो। आप सोचिए कि एक सोनम वांगचुक, जिन्होंने सोशल लेवल पर इतना बढ़िया काम किया, वो व्यक्ति 18 दिन से भूखा है और कोई भी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने इसको लेकर के एक ट्वीट किया और मोदी सरकार को आईना दिखाया, या ये कहें कि उनके चेहरे को बेनकाब किया, उनका पर्दा उतारा। और वो कह रहे हैं कि 18 दिन से सोनम वांगचुक हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तो अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी, तो 12वें दिन कांग्रेस की सरकार उनके पास गई, उनकी मांगों को मान लिया। और यहां पर बीजेपी के एक मंत्री तक ने ट्वीट नहीं किया सोनम वांगचुक को लेकर के लद्दाख के मामले पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी पार्टी और उसके तमाम नेता कितने भ्रष्ट हैं, कितनी गैर मर्यादापूर्ण है, कि संवेदनहीन है, कि एक भी मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया इस मामले पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भविष्य में आप अपनी किसी मांग को उठाएंगे, वैसे तो सबको पता होगा, जो बेरोजगार हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो व्यापारी, उन्हें पता ही है कि आपकी कितनी सुनवाई हो रही है, और जो पैसे वाले उन्हें भी पता है कि कितने भय से जी रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल सकते सोशल मीडिया पर, इतना डर उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन ध्रुव राठी ने बेखौफ होकर के ये बात कही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या ध्रुव राठी की बात को सुनकर, उनके ट्वीट को देखकर
इनके अंदर की जो इंसानियत है वो जागेगी? नहीं जागेगी। इसी तरीके से भ्रष्टपना देश में चलता रहेगा। सोनम वांगचुक इसी तरीके से लगातार भूख हड़ताल करते रहेंगे। आप इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।